बताना चाहता हूं कि अडानी ग्रुप पर आरोप के बाद तो राहुल गांधी नया सियासी हथियार राहुल गांधी को मिल गया। राहुल गांधी ने अडानी के नए मामले को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस मामले में जेपीसी जांच के साथ साथ अडानी की गिरफ्तारी की भी मांग राहुल गांधी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी काफी वक्त से यही माला जप रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि जिस राज्यों की सरकार पर लेन देन का आरोप लगा है उन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं थी। मैं राष्ट्र के वास के जरिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए संबित पात्रा राहुल गांधी के आरोपों पर किस तरीके से पलटवार कर रहे हैं। उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। मुझे याद है 2019 से पहले राफेल को लेकर इसी प्रकार राहुल गांधी प्रकट हुए थे कि बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, अब पूरे विश्व में हलचल मच गया है, चौकीदार चोर है, इत्यादि इत्यादि। कोविड के समय में भी इसी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी करते थे, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ती थी और माफीनामा भी लिख कर दिया है कि सॉरी मी लॉर्ड, मुझसे गलती हुई है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का। ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है,